Assalamualaikum dear students, I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 8 of unit number 2, Importance Element for Life. कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेली लाइफ की यूज़ के लिए और हेल्थ के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं और कुछ जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है वो चाहिए होते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। आपने इन एलिमेंट्स के यूजेस को अच्छे से लर्न करना है। दिस टॉपिक इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ आयरन. आयरन इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट आफ्टर एलुमिनियम. सबसे ज़्यादा जो है ज़मीन के क्रस्ट, ज़मीन के जो सैंड वाला पार्ट होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा एलुमिनियम मौजूद है. सेकंड वन जो एलिमेंट है वो बेसिकली आपके पास आयरन जो है वो नेचर में मौजूद होता है. इट हैज़ बीन नाउन बाय एंड यूज बाय काइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. टुडे इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नाउन मेटल्स इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेरी ग्रेट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रीज इम्पोर्टेंस. आप लोगों को पता है कि लोहे, आयरन जो है वो बेसिकली लोहे को कहा जाता है. अब लोहे की डिफरेंट चीज़ें, इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट चीज़ें बनती है, जैसे कार बॉडीज़, नेल्स, स्क्रूज, स्टील के पाइप्स. स्टील जो है वो आयरन की ही एक शक्ल है और डिफरेंट बॉडी, मशीनरी बॉडी और उनके टूल्स वगैरह जो है वो बनते हैं. इसका मतलब अगर आयरन नहीं है तो तमाम की तमाम जो इंडस्ट्रीज बेस हैं, जो इंजीनियरिंग बेस हैं, वो स्टॉप हो जाएंगे. तो आप डेली लाइफ के अंदर जो है वो डिफरेंट लोहे से बनी हुई चीज़ों को देखते हो. सेकेंड वन, आयरन जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आयरन एज सच खून, ब्लड के हवाले से जो है वो कंसिडर किया जाता है. इट इज़ प्रेजेंट एट द एक्टिव सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन कैरियर एंड ऑफ अदर टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. हेमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड में मौजूद हेमोग्लोबिन का जो मेजर पार्ट है ना वो आयरन है. उसका क्या काम होता है कि ब्लड में मौजूद जितनी भी ऑक्सीजन है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो लेकर जाना. नॉर्मली इट इज़ अ स्लाइटली टॉक्सिक बट एक्सेसिव इनटेक कैन कॉज साइड्रोसिस एंड डैमेज टू सम ऑर्गन्स. साइड्रोसिस जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के अगर आयरन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए तो देन साइड्रोसिस की डिजीज़ हो जाती है. The iron content in plant tissues is normally between 50 to 250 ppm. ppm बहुत छोटा यूनिट होता है जिसको कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन. It is absorbed by plants root from the soil as Fe2 plus ferrous. आयरन का थर्ड नेम फेरस भी है, फेरस. एंड अगर वो Fe3 प्लस की फॉर्म में, इसको हम फेरिक बोलेंगे. तो जो सॉइल के अंदर आयरन मौजूद होता है वो इन द फॉर्म ऑफ द फेरस, और फेरिक मौजूद होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको चाहिए होता है. दीज आयरन्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ये वाले जो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस आयरन है ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस फूड प्रोसेस है प्लांट्स का, जिसमें वो फूड को खुद बनाते हैं. ये उस प्रोसेस को तेज़ कर देता है. तो ये फेरस और फेरिक जो है ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ सोडियम. इट इज़ यूज इन सोडियम वेपर लैम्प्स. ठीक है, ये सोडियम से बनने वाले जो लैम्प्स हैं जो नॉर्मली लाइट ऑरेंज येलो लाइट जो है वो शो कर रहे होते हैं, उसके अंदर सोडियम को फिल किया जाता है. और स्ट्रीट के अंदर भी जो लाइट्स यूज़ होती हैं जो कि येलो कलर की होती हैं, उसके अंदर भी सोडियम को यूज़ किया जाता है. It is used for the preparation of important compounds such as sodium peroxide Na2O2. सोडियम है तो इसका मतलब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा. सोडियम साइनाइड NaCN which is used in the extraction of the gold. अगर ज़मीन के अंदर से गोल्ड वगैरह को निकालना हो, एक्सट्रैक्ट करना होता है, निकालना, तो उस पर्पज़ के लिए सोडियम साइनाइड को यूज़ किया जाता है. इसका मतलब सोडियम के कंपाउंड को यूज़ करके गोल्ड की एक्सट्रैक्शन की जाती है. इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टेट्रा एथाइल लेड विच इज़ यूज्ड इन पेट्रोल एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट. अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ अगर बताऊँ, एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है. समटाइम आप लोगों ने फील किया होगा कि कुछ
जो रिक्शाज हैं जब वो स्टार्ट होते हैं तो वो खट खट की आवाज़ देते हैं स्टार्ट होने से पहले। वो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल की पुअर फ्यूल होने की वजह से उसमें नॉकिंग होती है। अगर तो नॉकिंग हो रही हो तो वो जो उसका इंजन है रिक्शे का वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इस नॉकिंग से बचाने के लिए उसमें एक कंपाउंड डाला जाता है जो कि टेट्रा एथाइल लेड होता है, जिसको एंटी नॉकिंग एजेंट कहा जाता है। तो टेट्रा एथाइल लेड जो है वो सोडियम की मौजूदगी के अंदर तैयार हो रहा होता है। सोडियम इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द वर्टिब्रेट ब्लड प्लाज्मा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज़ एसोसिएटेड विद सम फॉर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन कहते हैं टेंशन का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का। इन सम इंडिविजुअल्स सोडियम इज़ अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एट Na+1. Na+1 जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ आयन है एंड इट्स कंसनट्रेशन वेरीज वाइडली फ्रॉम 0.01 to 10% to leaf tissues. It is essential for helophytic plant species and accumulates salt in vacuoles to maintain turgor and the growth. Crops that require sodium for optimum growth includes spinach, ये साग को कहा जाता है, शुगर, बीट, चुकंदर, टर्निप, शलजम ETC। उनकी ग्रोथ के लिए सोडियम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन पोटाशियम। पोटाशियम इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनेट्स इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लास एंड सोप। ऑलमोस्ट जो सोप प्रोडक्शन है उसकी सारी की सारी बेस जो है वो सोडियम और पोटाशियम के ऊपर है। अगर इनके साल्ट नहीं होंगे तो सोप्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर नहीं होते। वन ऑफ इट्स अनदर कंपाउंड पोटाशियम फॉस्फेट KPO3 के फॉस्फेट PO3 इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह बनाने के लिए। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम को K से शो किया जाता है। नाइट्रेट NO3 इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लास एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल, जो धमाकेदार चीज़ें होती हैं उसकी तैयारी के लिए। It is an essential element for almost all living organisms. It play important role in nerve action and cardiac function. Cardiac होते हैं जो कि हार्ट मसल से रिलेटेड होते हैं। It is moderately toxic to mammals which injected intravenously otherwise harmful. Little quantity के अंदर, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ले लिया जाए तो it will be the harmful. Potassium is absorbed as by plants roots as K positive. 3 एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। द कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम इन वेजिटेटिव टिश्यू यूजुअली रेंज फ्रॉम 1 to 4% ऑन अ ड्राई मैटर बेसिस। मैनी प्लांट्स एंजाइम्स रिक्वायर पोटाशियम फॉर देयर एक्टिवेशन। कुछ एंजाइम्स वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ करती हैं। अब एंजाइम्स की अपनी रिएक्टिविटी को तेज़ करने के लिए कुछ कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर से पोटाशियम जो है वो एक है जो कि एक्टिवेटर के तौर पर काम करता है। आप लोगों ने इनके तमाम जो यूजेस हैं आयरन, सोडियम और पोटाशियम, इनके यूजेस को आपने अच्छी तरह लर्न करना है। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।